तो अजय आलोक जी, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं और जिस तरह से कई लोगों का यह मानना था कि कटुता आती जा रही है भाषा में, लोग एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा का दमखम दिखाने के लिए मुस्लिम समाज के खिलाफ बोल रहे हैं, उससे नफरत पैदा हो रही है। क्या यही वजह नहीं है कि पीएम ने ऐसा कहा है, सीधा कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के बारे में कुछ मत बोलें, उनके बीच जाए? नहीं, प्रधानमंत्री तो हमेशा मैसेज देते रहते हैं, अलग तरीका है कि लोग ग्रहण कैसे कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, अभी आप पूरे डिबेट में, इस पूरे डिस्कोर्स में पॉलिटिकल और रिलीजियस लेक्चर सबने अपने अपने तरीके से दिए हैं, लेकिन दो मुद्दे जिसपे आज की पूरी डिबेट हुई है उस पर कोई बोल नहीं रहा है। एक राहुल गांधी जी का विलक्षण ज्ञान जीएसटी पे, दूसरा कि गुलबर्गा स्टेशन को ग्रीन पेंट किया गया था, उसको हटा दिया गया। मेरे हिसाब से देश को जानने की जरूरत है। अभय दुबे से मुझे उम्मीद नहीं थी कि जीएसटी पे उनका समर्थन कर देंगे, कम से कम बता देते जाके कि जीएसटी कौन सा टैक्स है, इनकम टैक्स है जीएसटी कंजम्पशन टैक्स है, तो खाने पीने हर तरह की वस्तु को जिनको रोजमर्रा की जिंदगी में कंज्यूम करते हैं उस पर टैक्स लगता है। तो 50% सबसे गरीब आबादी 67% टैक्स देती है, तो अन्याय कर रही है। और सबसे अमीर आबादी 1% की अमीर आबादी 10% जीएसटी देती है, तो घोर अन्याय कर रही है। क्या ज्ञान है जीएसटी पे भैया? मुझे विश्वास नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी लेके आई थी। कंजम्पशन टैक्स आबादी ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगी तो कौन अकेले राहुल गांधी कंज्यूम करेंगे? अभय दुबे उनको समझाने की जगह उसको डिफेंड कर रहे हैं। ये फिर से वही राहुल गांधी का बयान है, ऐसा बयान वो दे सकते हैं, मुझे आश्चर्य नहीं है। दूसरा, रेलवे की बिल्डिंग, माननीय ओवैसी साहब बोल रहे थे, जरा रेलवे कोड ऑफ कलर कोड पढ़ लीजिए, उनको ये बोलिएगा पढ़ लेने, तो बैरिस्टर है, हर चीज को पढ़ के बोलते हैं। 3 तरह के कोचेज आते हैं रेलवे में, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और बिल्डिंग्स के लिए डिफाइंड कोड है, क्या तो लाइट ग्रे रहेगा या व्हाइट रहेगा। लेकिन उसके बाद भी सोचिए कि तुष्टीकरण की राजनीति, रेलवे तो रेलवे, यहां लोग पुलिस स्टेशन को ग्रीन में पेंट कर देते थे। पटना की बात बता रहा हूं आपको, वो दौर भी था, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। रेलवे की बिल्डिंग को बाहर से ग्रीन पेंट करने का अधिकार किसने दिया? तो जो चीज गलत है उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हरे रंग को मुसलमानों को पेटेंट बना दिया जबकि वो तिरंगा नहीं दिया। दोनों जल्दी से, और मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें, प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा संदेश है। अंजना जी मुझसे पूछा? हाँ जी दुबे साहब जल्दी से, छोटा सा आंसर, क्योंकि कंक्लूडिंग रिमार्क पर मुझे त्रिपाठी जी से आज देश की मूर्धन्य पत्रकार अंजना की शो में बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है। क्या आज अपर सफलता का उद्घोष अंजना जी के शो में कर दिया गया है भारत जोड़ो यात्रा का। हमने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी को भी उस मार्ग पर चलना होगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने नतमस्तक होकर भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का शंखनाद खुद किया है। पहला जो प्रस्ताव हमारा था कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द रहे, प्रधानमंत्री जी खुद कहें, भारतीय जनता पार्टी ने आज स्वीकारा कि सभी धर्म और संप्रदायों का आदर करना है, जो राहुल गांधी जी की पहली मांग थी। आज देश अब प्रतीक्षा, त्रिपाठी जी, भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता है कि प्रधानमंत्री ने आज ये कह दिया है। जवाब दीजिए। राहुल गांधी सड़क पे निकले तो आप लोग होश में आए। हाँ बिल्कुल, आप ही की बात पूछ रही हूँ दुबे जी। दूसरी सफलता के निकट समझा होता, अगर भारत को समझा होता ना, तो उदार चरिता नानतुम वसुधैव कुटुंबकम ये पढ़ा होता, ये जाना होता भारत के भीतर सर्व धर्म संभाव का भाव है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये बात भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत जोड़ो यात्रा, जो आपकी वास्तविकता में भारत समझो यात्रा होनी चाहिए थी, या राहुल गांधी के चेहरा चमकाओ यात्रा होनी चाहिए थी, उसके पहले बहुत पहले कहा है। देखिए सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी सांप्रदायिक सद्भाव के में रहती है, कभी हम बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। हमारे भारत के जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा है ना, तो झंडे में भी हरा रंग है। पर पीएम को ये बोलना पड़ा ना त्रिपाठी जी, नौबत आई ना। समाधान होगा। अरे एक सेकंड त्रिपाठी जी, पीएम को बोलना पड़ा ना, मुस्लिम समाज के बारे में आप नहीं बोले, उनके खिलाफ नहीं बोले, ये पीएम को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? मर्यादित भाषा के बारे में क्यों समझाना पड़ा? अपने माता पिता का पैर छूना चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ये बातें हमेशा बतानी पड़ती है। ये बड़े लोग अपने छोटों को हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं, बताते हैं। प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, अब भारत के सबसे बड़े नेता है, तो ये बात केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं